तो स्वागत है दोस्तों आपका। तो आज हम बात करने वाले हैं चंद्रयान 3 की। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। आप सबके मन में भी बहुत सारे ख्याल आते होंगे, आखिर चंद्रयान 3 चांद पर जाकर क्या करेगा। 650 करोड़ लगभग का बजट लगाकर इसे एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ भेजा गया है। हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पूरे चंद्रयान मिशन की। इस पूरे चंद्रयान मिशन में सबसे पहले भारत ने भेजा था चंद्रयान 1, जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद भारत ने भेजा चंद्रयान 2, जो कि 2019 में लॉन्च किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चंद्रयान 2 फेल हो गया था। जब वह चांद पर पहुंचने ही वाला था, चांद की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर पे ही उसमें सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गया और साइंटिस्ट का उस लैंडर से संपर्क टूट गया और पूरे इंडिया का दिल भी टूट गया। लेकिन हमारे इंडिया के जाबाज साइंटिस्टों ने हार नहीं मानी। चंद्रयान 2 की कमियों में इंप्रूवमेंट करते हुए चंद्रयान 3 लॉन्च करने का प्लान बनाया और सपना देखा, और आज ये सपना भी पूरा हो गया है और भारत ने एक इतिहास भी रच दिया। चंद्रयान 2 में इतना करोड़ों का नुकसान होने के बाद भी चंद्रयान 3 की जरूरत क्यों थी? चंद्रयान 2 क्रैश तो हो गया था, लेकिन उसने चांद की सतह पर पानी के मॉलिक्यूल्स होने की पुष्टि कर दी थी। इस मिशन को लेके साइंटिस्टों का सबसे पहला गोल था चंद्रयान को सेफ लैंडिंग कराना, सक्सेसफुल लैंडिंग कराना, और इसको साउथ पोल पर लैंड कराया गया है। जैसे पृथ्वी पर साउथ पोल, नॉर्थ पोल और इक्वेटर होते हैं, वैसे ही सभी प्लैनेट्स के साउथ पोल, नॉर्थ पोल और इक्वेटर होते हैं। पृथ्वी के साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर एक्सट्रीम कंडीशंस होती है और ज्यादातर देश इक्वेटर पर बसे होते हैं। वैसे ही मून पर, साउथ पोल पर भी ऐसी डायमेंशंस है जहां पर लाइट अच्छे से नहीं पहुंच पाती, तो वहां पर फ्रोजन आइस और वाटर मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। और इंडिया हमारी पहली कंट्री है जिसने लूनार साउथ पोल पर लैंड किया है और इतिहास बना दिया है। इसके 2 मेन पार्ट है, पहला विक्रम लैंडर, दूसरा प्रज्ञान रोवर। विक्रम लैंडर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके नाम में ही लैंडर आता है। तो विक्रम लैंडर ने चंद्रयान 3 को सेफ, सॉफ्ट और सक्सेसफुल लैंडिंग करवाई मून के सरफेस पर। लैंडिंग के बाद काम शुरू होता है प्रज्ञान रोवर का। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर उतरेगा और चांद की सतह से मिट्टी के सैंपल लेगा, उनकी जांच करेगा, उनको एनालाइज करेगा कि वहां की मिट्टी में पृथ्वी की मिट्टी से मिलते जुलते कितने तत्व पाए जाते हैं। फ्यूचर के लिए इससे हमें बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। इससे हमें चांद की ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में पता चलेगा, वहां के मौसम, वहां का वातावरण के बारे में पता चलेगा, और चांद पे मौजूद तत्वों को यूज करके कैसे हम वहां पे मानव जीवन को संभव कर पाते हैं। यह भी पता चलेगा कि चांद का हैबिटेट इंसानों के लिए कितना प्रतिकूल है या फिर कितना बनाया जा सकता है, क्योंकि चांद पर 14 दिन रात रहती है और 14 दिन दिन रहता है। चांद पर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, तो रात के टाइम 14 दिन तक टेम्परेचर -130 डिग्री रहता है कि इंसान का खून भी जम जाए, और 14 दिन जब दिन रहता है तो टेम्परेचर 120 डिग्री से लेके 130 डिग्री तक जाता है। तो सभी चीज को देखते हुए इंसानी जीवन को चांद पर संभव बनाने के लिए वहां पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसी बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी जो कि इस तापमान से इंसानों को बचा सके। और वहां कुछ भी बनाने के लिए मटेरियल को हमें वहीं से ही निकालना पड़ेगा, वहीं से ही प्राप्त करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम मटेरियल को पृथ्वी से ले जाएं, वहीं से तत्वों को खनन करके, खोद के सब मटेरियल निकाल के वहीं पर निर्माण करना पड़ेगा, तभी ये संभव हो पाएगा। चंद्रयान 3 चांद पर 14 दिन तक ही रिसर्च कर पाएगा, क्योंकि इसमें लगे सोलर सेल से ये एनर्जी लेके काम करता है। तब तक ही ये काम करेगा, फिर 14 रात के लिए बंद हो जाएगा। साइंटिस्ट ने 14 दिनों के मिशन को ही सोचकर इसे बनाया गया था, लेकिन साइंटिस्ट ने ऐसा भी बोला है कि शायद ये 14 दिन के बाद फिर से चल जाए। उनको होप है, उन्होंने होप वर्ड यूज किया है कि होप सो 14 दिन के बाद जब इसे फिर से रोशनी मिले, इसके सोलर पैनल से चार्ज होकर ये फिर से चलने लगे। बट पक्का नहीं है कि ऐसा होगा ही, और अब ये तो 14 दिन की रिसर्च के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, इस चांद के सफर में आप हमारे साथ यहाँ तक आ ही गए हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, ताकि हमारी सारी इन्फॉर्मेटिव अच्छी वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।